से एक से ना उठा, 4 6 10 20 30 इस प्रकार से राजा लोग टोली बना करके लगाने लगे। जो अंत में कितने राजा लग गए? भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 भूप सहस 10 भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरई नटारा। अंत में कितने राजा लग गए भैया लोग? चौपाई का भाव सुन। भूप माने राजा, साहस माने साहस पूर्वक, 10 माने 10 राजा लोग साहस पूर्वक जोर लगाने लगे, लेकिन धनुष नहीं उठा। तीसरा भाव, भूप माने राजा, साहस माने 1000, 10 माने 10,000 राजा लग गए, लेकिन धनुष नहीं उठा। काकभूषुंडी नीलगिरी पहाड़ पर गरुड़ को कथा सुना रहे। जब गरुड़ ने सुना 10,000 राजा लग गए, गरुड़ बोल पड़े गुरुदेव, बोले गरुड़ देव तत्काला, शंका मम उर देव कृपाला। गुरुदेव मेरे मन में शंका हो गई। शंका किस बात की? अरे कितना बड़ा धनुष था, जिस धनुष में 10,000 राजा लग गए। मेरे बंदो, आज काकभूषुंडी बोले एक गरुड़, जिस धनुष में 10,000 राजा लगे वो धनुष है काहे का? एक बार की बात, राक्षस वृत्तासुर हुआ। वृत्तासुर राक्षस विकराला, कर दीन हो तहां दंभ विशाला। वृत्तासुर राक्षस विकराला, राक्षस वृत्तासुर हुआ। वृत्तासुर राक्षस ने अपनी भुजाओं के बल से देवताओं को जीतने लगा। देवता बेचारे बड़ा परेशान हो गए। दानव सेहरा राक्षस वृत्तासुर देवताओं को जीतने लगा। मेरे बंदो, देवता बेचारे जब बड़ा परेशान हो गए, देवता सभी भगवान ब्रह्मा के पास गए। होकर के विकल तब देव सभी में आ, चरणों में शीश झुका करके अपनी व्यथा सुनाए हैं। जब देवता बेचारे बड़ा परेशान हो गए, देवता सभी भगवान ब्रह्मा के पास गए। पितामह, राक्षस हमें बड़ा परेशान किए हैं, मेरे प्राणों की रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहे, देवताओं मेरे बस की बात नहीं, तुम सब चले जाओ भगवान विष्णु के पास। जब ब्रह्मा के वचनों को सुना, देवता बेचारे भगवान विष्णु के वहां गए। भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान से बोले, प्रभु राक्षस हमें बड़ा परेशान किए हैं, आप रक्षा करें, कोई उपाय करो जिससे राक्षस मर जाए। भगवान ने कहे, देवताओं राक्षस को मारने वाला हथियार मेरे पास कोई नहीं। भला बताओ, आप किसी से मदद मांगने के लिए जाएं,
और वो साफ इनकार कर दे तो क्या होगा? भगवान ने कहे देवताओं, राक्षस को मारने वाला हथियार मेरे पास कोई नहीं। अब तो देवता बेचारे बड़ा दुखी हो गए, प्रभु राक्षस कैसे मरेगा? भगवान ने कहे एक उपाय है। मैंने चौथे कल्प में महाराज दधीच को 5 बाण दिए थे। अगर वे 5 बाण मिल जाएं तो उन बाणों से राक्षस मर सकता है। तुम सब दधीच की शरण में जाओ। देवता बेचारे महाराज दधीच की शरण में गए। मिश्रिक धाम प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में अमावस्या से मेला लगता है, बड़ा विकराल मिश्रिक धाम। मेरे बंदो, संत का आश्रम है। मिश्रिक धाम संत के आश्रम में गए दधीच महाराज के वहां। सुर मिली सब दधीच ढिग आए, मुनिवर सन अस बचने सुनाए। जैसे भगवान के वचनों को सुना, देवता सभी महाराज दधीच के पास आ गए। बोले मुनिवर, मेरे प्राणों की रक्षा करो, राक्षस हमें बड़ा परेशान किए हैं। ऐसा करो, जो भगवान ने तुमको चौथे कल्प में 5 बाण दिए थे, वे 5 बाण हमको दे दो, उन बाणों से राक्षस मर जाए। दधीच महाराज ने कहा, ए देवताओं, भगवान ने हमको 5 बाण तो दिए थे, लेकिन मैंने सोचा हम संत हैं, आज यहां हैं, कल कहीं अंत होंगे, ऐसा न हो कहीं बाण कुटिया में रह जाएं, और अगर कोई राक्षस पा जाएगा, बाणों को छोड़ देगा, तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए हे देवताओं, मैंने उन 5 बाणों को घिस घिस करके पी लिया। वारे बाबा, पेट नहीं भट्ठी हुई रही, लोहे के बाण पी गए। बाबा बोले, हे देवताओं, मैंने उन 5 बाणों को घिस घिस करके पी लिया, और उन 5 बाणों का अंश मेरी हड्डियों में समाया है। अगर हमारी हड्डी से काम चले तो ले जाओ। धन्य है संत, ऐसे को कहते हैं संत। आजकल किसी बाबा से कहो, बाबा थोड़ी सी उंगली हमें दे दो, हमारो इतनो काम बनी जी है, तो हो सके तो उठा फरसा ही मार जाए तो नटैये कटी जाए। लेकिन धन्य है संत। महात्मा ने कहा, मुनि, ए देवताओं, 5 बाणों का अंश मेरी हड्डियों में समाया है, अगर हमारी हड्डी से काम चले तो ले जाओ। ऐसे को कहते हैं संत। और मैंने बोला था, संत और बाबा में बड़ा अंतर है। बाबा संत जिसके नाम का कभी अंत न हो, महात्मा जो तमाम आत्माओं को जोड़े, और बाबा आपकी वृद्धावस्था हो जाए, आप हो ही गए बाबा, आपके लड़का के लड़का यानी पोता हो जाए, आप हो ही गए बाबा। बाबा कैसे बनते हैं? श्रवण समीप भय मनहु जरठपन अस उपदेशा। कानों के निकट के बाल सफेद हो जाए, समझ लो आप हो ही गए बाबा। इसलिए दादा, बाबा और संत में बड़ा अंतर है। संत जिसके नाम का कभी अंत न हो, महात्मा जो तमाम आत्माओं को जोड़े। मेरे बंदो, धन्य है संत। आज महाराज दधीच ने सोचा, मेरी एक जान जाएगी, लेकिन हजारों देवताओं की जानें बचेंगी, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। और बताया गया है सबसे बड़ा हमारा धर्म क्या है। कोई कहता हम हिंदू हैं, कोई कहता हम मुसलमान हैं, कोई कहता हम सिख हैं, कोई कहता हम ईसाई हैं। सबसे बड़ा हमारा धर्म अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनाय। 18 पुराणों में व्यास जी महाराज ने 2 बातें लिखी हैं। पराई हित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। रामायण में तुलसी बाबा ने वर्णन किया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
धाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराई हित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। आज महाराज दधीच सोचने लगे मेरी एक जान जाएगी, लेकिन इन तमाम देवताओं की जान बच जाएंगी, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। महाराज दधीच ने कहे देवताओं, उन पांचों बाणों का अंश मेरी हड्डियों में समाया है, ले जाओ हड्डियां। धन्य है महात्मा, पराई हित के लिए संत ने अपने शरीर को दान दे दिया। पराई हित के लिए संत ने अपने शरीर को दान दे दिया, ले जाओ। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड में टेक लिया, गौओं को बुलाया। महाराज दधीच ने सारे शरीर में नमक का लेप लगाया, गौओं को बुलाया। मुनिवर ने गौओं को बुलाया, मुनिवर ने तन में तब नमक लगाया है, गौओं को बुलाया। तन में तब नमक लगाया है, गौओं को बुलाया। मुनिवर ने गौओं को बुलाया, मुनिवर ने तन में तब नमक लगाया है। अपने शरीर का मांस तभी, अपने शरीर का मांस तभी, अपने शरीर का मांस तभी गौओं को मुनि ने चटाया है। अपने शरीर का मांस तभी गौओं को मुनि ने चटाया है। अपने शरीर का मांस। बनो, आज महाराज दधीच ने सारे शरीर में नमक का लेप लगाया, शरीर का मांस गौओं को चटवा दी, केवल हड्डियां बची। जब हड्डियां बची उस समय देवताओं ने विश्वकर्मा महाराज को बुलाया। बताते हैं तब है विश्वकर्मा बुलवाए, तब है विश्वकर्मा बुलवाए, तब है विश्वकर्मा बुलवाए, तब है विश्वकर्मा बुलवाए। सारंग वज्र, सारंग वज्र पिनाक गढ़ाए, सारंग वज्र पिनाक गढ़ाए, सारंग वज्र पिनाक गढ़ाए, सारंग वज्र। बनो, विश्वकर्मा को बुलवाया। विश्वकर्मा के द्वारा 3 हथियार बने, सारंग वज्र और पिनाक। सारंग विष्णु पिनाक महेशा, सारंग विष्णु पिनाक महेशा, सारंग विष्णु, सारंग विष्णु पिनाक महेशा। लियो वज्र निज, लियो वज्र निज पानी सुरेशा, लियो वज्र निज पानी सुरेशा, लियो वज्र निज पानी सुरेशा, लियो वज्र। बनो, विश्वकर्मा को बुलवाया। विश्वकर्मा के द्वारा दधीच की हड्डियों के 3 हथियार बने, सारंग वज्र और पिनाक। कहीं कहीं पर 5 हथियार बन, तीनों देवताओं ने लिया। सारंग विष्णु पिनाक महेशा, लिए वो वज्र निज पाणी सुरेशा। सारंग भगवान विष्णु ने लिया, पिनाक शंकर ने लिया और वज्र इंद्र ने लिया। तीनों देवताओं ने मिलकर के राक्षस वृत्तासुर को मार डाला। जब राक्षस वृत्तासुर मरा, वो पिनाक नाम का धनुष भगवान शिव के पास है। भाई,
उस धनुष में महाराज दधीच के प्राण है। उस धनुष में महाराज दधीच के प्राण है, क्योंकि जिस समय महात्मा आत्मा को ब्रह्मांड में टेके भगवान ने आकाशवाणी किया, ए महात्मन, मैं तुमको अपने हाथों से स्वर्ग पहुंचाऊं। उस धनुष में महाराज दधीच के प्राण हैं। मेरे बंदो, वो धनुष पिनाक नाम का धनुष भगवान शंकर के पास है। भगवान शंकर ने परशुराम जी महाराज को दी, और परशुराम जी महाराज ने उस धनुष को राजा जनक को दी। और राजा जनक को दिया क्यों? क्योंकि उस परशुराम जी महाराज उस धनुष को लेकर के पहले रावण के वहां गए। इस धनुष की पूजा करनी थी, रावण के वहां लेकर के गए कि शायद रावण इस धनुष को अपने वहां रख ले, इसकी पूजा करे विधिवत। लेकिन परशुराम जी महाराज जब रावण के वहां गए तो रावण ने परशुराम से कोई बात नहीं की, वापस चले आए। सोचने लगे लाओ राजा जनक के वहां जाऊं। जब राजा जनक के वहां गए तो राजा जनक ने जैसे परशुराम जी महाराज को देखे, स्वागत सम्मान से बिठाए, इनकी खूब सेवा की। परशुराम जी महाराज ने जाना राजा जनक इस धनुष की सेवा कर सकते हैं, इसलिए उस धनुष को दे दिया, राजन तुम इसकी पूजा करना। मेरे बंधु, वो धनुष लाकर के परशुराम जी महाराज ने राजा जनक को दिया। ये वही धनुष है। इस धनुष में महाराज दधीच के प्राण हैं। और बताया गया है, मणिमुदरी पुष्पक धनुचारी, सब सचेत अख शक्ति अपारी। इस धनुष में महाराज दधीच के प्राण हैं। आज दधीच सोचने लगे, महात्मा सोचने लगे, इन पापियों के द्वारा मेरा उद्धार नहीं होगा। इसलिए काकभूषुंडी कह रहे हैं, गरुड़, जैसे राजा लोग धनुष में जोर लगाते हैं, धरहि भूप कर धनु बढ़ी जाए। धरहि भूप कर धनु बढ़ी जाई, भूप सहस दस कए समाई। धरहि भूप कर धनु बढ़ी जाई, भूप सहस दस गए समाए। काकभूषुंडी बोले, गरुड़, जैसे धनुष में राजा लोग जोर लगाते हैं, धनुष बढ़ता गया। इस प्रकार से 10,000 राजा लग गए। लेकिन इसीलिए स्वामी जी महाराज ने लिख दिया, भूप सहस दस एक ही बारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई न तारा। बंदो, 10,000 राजा लग गए, लेकिन धनुष नहीं उठा। श्री हत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। एक से एक बलवान राजा हार गए, लेकिन रत्ती भर नहीं लग पाए। जाकर के अपने अपने आसन पर बैठ गए।